Good afternoon, student. I am भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है B7 सेम मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम का। इसके पहले मैंने आप लोगों को पावर एपरेटस पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, उसके बारे में होता क्या है, क्यों हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या कंट्रोल होता है, क्यों हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज जो मेरा आज का जो पूरा जो टॉपिक जो रहेगा वो कंट्रोल इंट्रोडक्शन ऑफ अ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम पे बेस होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं हम लोग। मैं वन बाय वन आपको इंट्रोडक्शन के साथ में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप क्या होता है कंट्रोल सिस्टम, किन किन चीजों को हम कंट्रोल करते हैं, किस टाइम पे हमें नीड होती है कंट्रोल सिस्टम की, ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर देखते हैं स्टूडेंट हम क्या होता है कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है, अ कंट्रोल सिस्टम इज अ सिस्टम विच मॉडिफाई द इनपुट टू द प्लांट्स टू प्रोड्यूस करता है डिजायर आउटपुट। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम जो रहता है वो क्या करता है, हमेशा मॉडिफाई करता है। बोलने का मतलब क्या है कि जो आपने इनपुट दिया है, ठीक है, किसी भी प्लांट को अगर आपने इनपुट दिया है तो वो प्रोड्यूस करेगा आपको आउटपुट। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि वो उस चीज को कंट्रोल कर रहा है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि हम एक छोटा सा नॉर्मल एग्जांपल देते हैं कि आपको कोई एक टेक्निकल वर्ड में, नॉन टेक वर्ड में हम लोग जैसे समझते हैं, आपको छोटा सा बच्चा दिया है, आपको उस बच्चे को क्या करना है, कंट्रोल में रखना है। ठीक है, तो जब आप उस बच्चे को डांटेंगे, ठीक है, तो वो बच्चा आपसे डरेगा, तो आपको समझ आएगा कि हाँ वो मेरे से डर रहा, मतलब वो मेरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो आपने जो इनपुट दिया उसको आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जब वो बच्चा डरेगा। ठीक है, इनकेस जैसे कि आपको अच्छा एग्जांपल और मैं देती हूँ, जब एक टीचर अगर स्टूडेंट के पीछे मेहनत करता है, ठीक है, जब वो उसको अच्छे से पढ़ाता है, स्टडी कराता है, जब उसके रिजल्ट में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, तो फिर इससे क्या होता है, आउटपुट क्या मिलता है हमको, वहां पे आउटपुट गुड मिल रहा है। ठीक है, मतलब हमने अच्छे से मेहनत किया, अच्छे से हमने जो भी वर्क किया है, अगर वो रिजल्ट अच्छा आता है, बेस्ट आता है, तो आपका आउटपुट क्या हुआ, वहां पे अच्छा हुआ, मतलब आपको वहां पे आउटपुट मिल रहा है। ठीक, व्हाट इज अ कंट्रोल। ठीक, आप लोगों के सामने मैंने रखा है व्हाट इज अ कंट्रोल क्या होता है। मेक सम ऑब्जेक्ट कॉल्ड सिस्टम और प्लांट बिहेव एज अ डिजायर। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, सिस्टम हो या कोई प्लांट हो, तो हमें उसे कंट्रोल करना है, कैसे हम बिहेव करते हैं। ठीक है, इमेजिन कंट्रोल सिस्टम अराउंड यू। क्या चीजों को हम जैसे कि इमेजिन करते हैं, सबसे पहले रूम टेम्परेचर। ठीक, रूम टेम्परेचर मतलब हमको रूम का टेम्परेचर, जैसे हमने घरों में क्या लगाया है, एसी वगैरह हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, उसके टेम्परेचर को हमें क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। तो कैसे मेंटेन करके रखोगे रूम के टेम्परेचर को, कुछ मतलब रिमोट वगैरह, रिमोट के थ्रू हम क्या करेंगे, हमको नॉर्मल चाहिए हमको, जैसे कि हमारा वेदर जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे हाई है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा हमको गर्मी लग रही, स्वेटिंग आ रही है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, अपने एसी का टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करें, जो हमारा रूम का टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग। मतलब ये यहीं पे नहीं, और भी बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो उस पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जिससे हम रूम के टेम्परेचर को क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। सेकेंड है वॉइस वॉल्यूम कंट्रोल। वॉइस वॉल्यूम कंट्रोल मतलब अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम को, मतलब बोलने का मतलब हमारे मुंह की वॉल्यूम को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोई, जैसे कि मैं आप लोगों को वीडियो वगैरह, मैं आपको आप लोगों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, आप इसको अपने फोन के वॉल्यूम, आप जब इसको फोन पे या डेस्कटॉप पे या कहीं भी आप इसको ओपन करोगे जब इस वीडियो को, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होगा कि वॉल्यूम का ऑप्शन आएगा, आपको हाई वॉल्यूम में सुनना है कि लो वॉल्यूम में सुनना है, उस टाइम वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको हाई वॉल्यूम में सुनना है तो सेटिंग में दिया रहेगा, आप वहां से वॉल्यूम को क्या करेंगे, अप करेंगे और डाउन करेंगे। ठीक, ठीक
ठीक है। तो हमको जैसे बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट को कैसे कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें इंक्लूड होता है। फिर है कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। अब जैसे कि आप एक मशीन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो कोई अगर पोजीशन है किसी भी चीज को अगर हमें कंट्रोल करना है कि इसे इतने में ही हमें क्या करना है, जैसे कि आपने कोई चीज है, कोई एग्जांपल के लिए कोई आपने ऑयल फिल किया है, ठीक है, तो वो पॉइंटर उस पे क्या होगा, सेट होगा। या जैसे कि आप बहुत सारे आपने ऐसे प्रैक्टिकल्स किए होंगे जहां पे आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें हैं वहां पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्हाट इज द ऑटोमेटिक कंट्रोल, क्या होता है, ठीक है। देखो, व्हाट इज ऑटोमेटिक कंट्रोल, ठीक है। व्हाट इज द ऑटोमेटिक कंट्रोल क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि नॉट मैनुअल, ठीक है, नॉट अ मैनुअल, ठीक है। सेकेंड चीज होता है आपका व्हाई डू वी नीड ऑटोमेटिक कंट्रोल, ठीक है। ये चीज हुआ। या तो हम इसको मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता कब होती है, हम ऑटोमेटिक कब कंट्रोल करते हैं इसको, जब हम कोई रूम का टेम्परेचर को कर रहे हैं, लॉन्ड्री मशीन एग्जांपल के लिए जो कन्वेंट होंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कन्वेंट कन्वीनियंट, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या ले ले, रूम टेम्परेचर एंड लॉन्ड्री मशीन, ठीक है, लॉन्ड्री मशीन। सेकेंड चीज जैसे कि डेंजरस, ठीक, हॉट कोल्ड प्लेसेस, स्पेस, बॉम्ब रिमूवल, ठीक, ये सारी चीजें, ओके। थर्ड पॉइंट आपका आता है इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन नैनोमीटर स्केल, पोजिशनिंग, ठीक है, या वर्क इनसाइड द स्मॉल स्पेस, ठीक है, दैट अ ह्यूमन कैन नॉट एंटर, दैट अ ह्यूमन कैन नॉट एंटर, ठीक है। ये सारी चीजें, तो इसको हमें कैसे कंट्रोल करना है। नेक्स्ट होता है आपका इट एग्जिस्ट करता है नेचर पे, जैसे कि नेचर मतलब आपका ह्यूमन बॉडी का नेचर है, उसके टेम्परेचर को हमें कैसे कंट्रोल करना है ना। इट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी एंड टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक। उसके बाद आपका आता है हाई एफिशिएंसी, ठीक है। इसमें इंजन को कंट्रोल कैसे करते हैं हम, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल के होते हैं, एंड मैनी एग्जांपल्स ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल अराउंड
एस। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके क्या होती है, इसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स में इंक्लूड होती हैं। ठीक, तो आपको ये सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने जो भी एग्जांपल्स हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम्स के, क्या क्या चीजें होती हैं, नॉट मैनुअली नहीं होता है, हमको कब आवश्यकता होती है ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो रूम का टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीजें। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो आपको हमने समझ लिया ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिकली हम कैसे इसे कंट्रोल कर सकते। एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, ठीक है, कैसे हम किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करते। जैसे ये एक मेरा है, यहां से डिजायर लेवल, ठीक है, फिर यहाँ पे एक हम कंट्रोलर लगाएंगे, कंट्रोलर। ठीक, कंट्रोलर के बाद हम लोग इसमें देखेंगे जैसे कि वॉल्व लगाया हमने, ठीक है, प्रीमेंटिंग या वाटर टैंक के लिए। ठीक, फिर आपका एक वाटर टैंक हम यहाँ पे लगा देते हैं, वाटर टैंक। ठीक है, ये मेरा होगा एक्चुअल लेवल पे। ठीक है, ये जो कंट्रोलर है यहां से क्या होगा, फ्लॉट होगा, और यहां से मेरा फीडबैक सिग्नल आएगा। ठीक, और ये जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, फीडबैक एलिमेंट। ठीक, और ये जो होगा हमारा क्या होगा, रेफरेंस इनपुट। ठीक है, डिजायर लेवल है ना, मैनिपुलेटेड वेरिएबल है ये, जैसे कि मेन्यू वेरिएबल। ठीक है, और ये मेरा जो रहेगा वो क्या होगा, कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होगी, जैसे ये मेरा एक प्लांट है, तो ये ऐसा क्या होगा, जो मैंने बताया इसका ऐसा कंप्लीट ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, जैसे कंट्रोलर मैंने लगा दिया, कंट्रोलर के बाद है जो वॉल्व लगा दिया, अब यहाँ से उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। किसको कंट्रोल करेगा, जो मेरा वाटर टैंक है। ठीक है, वाटर टैंक को कैसे कंट्रोल करेगा, जैसे ही पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, हाई होने लगेगा, तो वो उसमें हम एक इंडिकेटर लगाएंगे, जो इंडिकेटर क्या करेगा, आपको इंडिकेट करेगा कि वाटर लेवल फिल हो गया, आपको वहां से ऑफ करना है करके। ठीक है, तो इस टाइप का ये चीज होता है। और थोड़ा सा मैं इसको दिखाती हूँ, जैसे एग्जांपल अगर हम एक कोई लॉन्ड्री मशीन लेते तो उस लॉन्ड्री मशीन को हमें कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ऑफ अ लॉन्ड्री मशीन। ठीक है, ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका आता है a laundry machine washes clothes by setting a program। ठीक है,
क्या बोल रहा है, जो लॉन्ड्री मशीन में मान लो हमें जो वॉशिंग मशीन होता है उसमें हमें अगर कपड़ा धोना है तो हम क्या करते हैं, सेट करते हैं सबसे पहले प्रोग्राम को कि हमको किस टाइप का कितना है, उसमें हमें किस टाइप का कपड़ा है, हमारा क्लोथ कैसा है ना, हमें किस टाइप का, उसको कितने मिनट में, वो जो सारा जो प्रोसीजर होता है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है। सेकेंड चीज क्या होता है, अ लॉन्ड्री मशीन does not measure how clean the clothes become, ठीक है। जो लॉन्ड्री मशीन होगा वो मेजर करेगा जो भी क्लोथ्स वगैरह होगा, है ना, क्या मेजर करेगा कि कैसा टाइप का है, क्या है, उस हिसाब से। अगर मान लो सॉफ्ट है तो उसको कितने टाइम में वो वॉश करने का है, वो सारा चीज उसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका होता है कंट्रोल विदाउट मेजरिंग डिवाइस आर मेजरिंग डिवाइस, मतलब कोई हम सेंसर वगैरह जो यूज करेंगे, आर कॉल्ड क्या होगा वो, ओपन लूप। ठीक है। अभी मैं आप लोगों को एक पढ़ाऊंगी एग्जांपल। ओपन लूप होता है और एक क्लोज लूप होता है। तो वो ओपन लूप और क्लोज लूप का काम क्या होता है, ठीक है। ओपन लूप कंट्रोल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक डायग्राम मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ, तो ये समझ में आया ना कैसे होगा। हमेशा हर चीजों में क्या हुआ रहता है, सेंसर लगा हुआ होता है। सेंसर जी जो हमारा रहता है वो क्या करता है, सेंसिंग डिवाइस की तरह काम करता है, सेंस करता है। उसके बाद जो भी वो चीजों को ऑपरेट करके हमें उसका इनपुट आउटपुट बताता है। ठीक है। इनपुट हम देंगे, आउटपुट वो हमें वहां से मिलेगा। ठीक। ये मेरा लॉन्ड्री मशीन है। ठीक है। और ये जो रहेगा वो वॉश क्लोथ है। एंड आउटपुट, ठीक है। और ये जो है वो प्रोग्राम सेटिंग, ठीक है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे मेरा क्या जा रहा है, इनपुट जा रहा है। ठीक है। डायग्राम देख के समझ आ रहा है। यहाँ से मैंने प्रोग्राम को सेटिंग किया है। इनपुट लॉन्ड्री, ये मशीन है। मशीन के अंदर क्या हो रहा है, मशीन के अंदर मेरा जो भी इक्विपमेंट मैंने डाला है, मतलब जो भी क्लोथ्स वगैरह डाला है, वो वॉश होने के बाद क्या होगा, हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये इस तरीके से क्या होता है, किसी भी चीज को वो कंट्रोल करने का काम होता है। तो आप लोगों को मैंने ये नॉर्मल से एग्जाम्पल देके समझाया। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है। आज की जो क्लास है हम उसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में हम थोड़ा सा इसके आगे जो दो टाइप के जो कंट्रोल सिस्टम होता है, ओपन लूप होता है और एक क्लोज्ड लूप होता है, उसको हम लोग समझेंगे। फिर लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम क्या होता है वो हम अपने फिर थोड़ा सा सिलेबस में आएंगे। थोड़ा सा हम 2-3 क्लास इंट्रोडक्शन में लेंगे। पहले हमें समझना जरूरी है क्या होता है कंट्रोल सिस्टम। शायद आज मैंने इतना सारा कुछ आप लोगों को बताया तो बहुत कुछ इसमें आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना। अगर कुछ डाउट होता तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोग और आगे के जो इसमें और कुछ चीजें जो हैं स्टेप बाय स्टेप हम उसको देखते जाते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास। हैव ए नाइस डे।